students, how are you? Hope you are watching my videos. Today I am going to start chapter number 4 of business studies, that is planning. Then what is planning? Planning क्या होती है? Planning is the process of deciding in advance what to do, when to do, how to do and who is to do the particular job in a systematic manner. कोई भी काम करने से पहले हमें प्लान बनाना पड़ता है और उस प्लान को बनाने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि what is to be done, when is to be done, how is to be done and who will do it. फिर से हम रिपीट करते हैं, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू द पर्टिकुलर जॉब इन ए सिस्टमैटिक मैनर. दिस 4 एलिमेंट्स मेक प्लानिंग. इन 4 एलिमेंट्स के बगैर हम प्लानिंग नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है हमें, व्हेन इज टू बी डन, हमें कब करना है, हाउ इज टू बी डन, जो हमने सोचा है हम कैसे करेंगे, एंड हु विल डू इट, कौन करेगा. नाउ दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द प्लानिंग. इट कम्स इन डेफिनेशन. अगर आप याद रखेंगे, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू द पर्टिकुलर जॉब इन ए सिस्टमैटिक मैनर. नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग. मैंने क्लासेस में भी आपको बताया है कि 4 एलिमेंट हमने हमेशा, 4 फीचर्स हमेशा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट रखने. लाइक फर्स्ट, प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकंड, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग इज परवेसिव. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. फर्स्ट, ये 7 फीचर्स हैं. इसमें से अगर आप पेपर में एक इंडिविजुअल तरीके से आपसे पूछा जाएगा, वाई प्लानिंग इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस प्रोसेस, वाई प्लानिंग इज परवेसिव, वाई प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, वाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, तो आपको एक्सप्लेन करना है. केस स्टडी आएंगी, उसमें भी एक्सप्लेन करना है. ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन लगभग हर बार उठ के आता है. फर्स्ट, प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. एज वी स्टार्ट अवर बिजनेस विद ए सर्टेन गोल इन अवर माइंड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट ऑब्जेक्टिव्स वी वांट टू अचीव, हम क्या, जो हम काम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और उससे हमें क्या मिलेगा, ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर प्लान्ड इन ए सच ए वे दैट दे एम फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट इज टू अटेन द प्रॉफिट और टू रिसीव द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट. आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी. प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. प्लानिंग जो स्टार्ट होती है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है और वो ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो एक बिजनेसमैन, एक काम करने वाला व्यक्ति क्या अचीव करना चाहता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, तो उसकी पहले ड्राफ्टिंग की जाती है और उसी ऑब्जेक्टिव्स के आसपास सारी एक्टिविटीज घूमती हैं. द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स or the goal of the business. All the activities of the business are planned in such a way that so that we can achieve our desired goal, that is main profit. Clear? Second point is planning is a continuous process. Plans are prepared for a specific period of time. प्लान एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है. हम ये जानते हैं बिजनेस हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा हमारी प्लानिंग भी चलती रहेगी. प्लानिंग फर्स्ट स्टेज पे बनाई जाती है. इट्स ए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एट द एंड जब हमारा गोल अचीव हो जाता है तो फिर से हमें रिन्यूअल प्लान को करना पड़ता है. फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर इज ए नीड ऑफ न्यू प्लान. अगर जब हमारा गोल अचीव हो गया, फिर अगर हम फर्दर स्टेप पे अगर आगे चलेंगे तो हम प्लान बनाएंगे. प्लान्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट. Plans are drawn on the basis of requirement and future conditions. जैसी फ्यूचर में कंडीशन होंगी
जैसे फ्यूचर में कंडीशन आएंगी, एज वी नो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, कब क्या होगा किसने जाना। तो जब जैसी सिचुएशन आएगी हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। Plans are made according to the requirement of business. As the result, planning is a continuous process. जब तक हमारा बिजनेस चलेगा तब तक हमें प्लान बनाना पड़ेगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, वाई प्लानिंग इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब वो पीरियड फिनिश हो जाता है और हमें हमारा गोल अचीव हो जाता है तो फर्दर जब हम नया काम करते हैं तो उसके लिए भी हमें प्लान बनाना पड़ता है। बिजनेस तो बंद नहीं होता। Then there is a need arises for the new plan. As we know that कि बिजनेस में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है और बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर है, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, कब क्या होगा किसने जाना। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब ऐसी सिचुएशन चेंज होती है तो हमें न्यू प्लान अडेप्ट करना पड़ता है। हर मैनेजर को एक न्यू प्लान एक बैकअप प्लान अडेप्ट करना पड़ता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे। इसलिए प्लानिंग इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव दैट मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। हर जगह ये यूज होगा। मैंने आपको बताया ना, कंटिन्यूस प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और परवेसिव, ये आपके ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में लगाए जाते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड एट ईच एंड एवरी लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, अब स्टार्टिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है तो चेयरपर्सन्स वगैरह अपनी प्लानिंग करते हैं। मिडिल लेवल होता है तो मिडिल लेवल मैनेजर्स पूरी प्लानिंग करते हैं। नीचे सुपरवाइजर्स, कंट्रोलर्स जो भी होते हैं नीचे देखने वाले, वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं ताकि हमारा टारगेट, हमारा प्रॉफिट हमें अचीव हो सके। नेक्स्ट, planning is the primary function. Planning is the first and foremost functions of the management. Management start ही नहीं होता planning के बगैर। Planning is the primary function because it is the base of all the other functions of management. Planning एक base है all the functions of management की। All the managerial functions are performed according to the plan. Fourth, planning is futuristic. हमने पहले पॉइंट में बताया था सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो सेटिंग हम आगे जो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं, जो गोल हम सेट करते हैं, वो हम आगे के लिए सेट करते हैं। दैट इज वाई प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। एज वी नो दैट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस, दैट इट मीन्स दैट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। इट मीन्स लुकिंग इन टू द फ्यूचर। हम आगे भविष्य में क्या काम करने वाले हैं, गोल को कौन सा हमने गोल सेट किया है और उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, वो आगे ही तो आएगा। अभी तो सिर्फ हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, कागज़ पे लिख रहे हैं, उसके बाद उसका हम एग्जीक्यूशन करेंगे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो प्लानिंग इट मीन्स लुकिंग इनटू द फ्यूचर और एनालाइज करना, प्रिडिक्ट करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, प्रिडिक्ट करना कि कब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग कैसे करनी है। तो दैट इज वाई प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। पॉइंट आपको समझ में आ गया है। एज वी नो दैट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हम क्या करना चाह रहे हैं, और उसको अचीव करने के लिए हम सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम आगे देख रहे हैं, अभी हमने गोल अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, डायनेमिक नेचर है। तो आगे आने वाले समय में कि अगर जब एनवायरनमेंट चेंज होगा, जब एनवायरनमेंट अगर चेंज होगा या कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले से हम प्लान बना के रखते हैं। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि प्लानिंग से हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज वाई प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग, अब उसके बाद एक फंक्शन आता है, उसके बाद एक फीचर आता है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अगर हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे तो आगे का हम सोचेंगे नहीं। सोचना कहाँ पर होता है? दिमाग से। हम सोचेंगे कहाँ से? दिमाग से। ये क्या है? मेंटल। तो हम इसमें पूरे प्लान आउट कर रहे हैं, पहले यहाँ पर प्लान करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, उसे कागज पे उतारते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज इट रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
It involves the intelligence and future imagination, foresight. आगे का देखना है, आगे का सोचना है कि हम आगे क्या करेंगे और कैसे करेंगे. It is an intellectual process. It is an intellectual activity of thinking rather than doing. यहाँ पर हम सोच रहे हैं, कर अभी कुछ नहीं रहे. जो करेंगे वो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में करेंगे. That is why planning is called a mental exercise. Planning involves decision making. Planning involves decision making. इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कई ऑप्शंस हमारे सामने खुले होते हैं कि हम किसी काम को किस तरीके से करें. तो हमें बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करना होता है ताकि हमारा टारगेट, हमारा गोल ईजिली अचीव हो सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अचीव हो सके और इजी वे में अचीव हो सके. तो हमें चूजिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे एक काम को करने के कई तरीके होते हैं. जो बेस्ट तरीका हमें सिलेक्ट करना है, उन सारे तरीकों में से एक बेस्ट तरीका सिलेक्ट करना है. तो इसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कौन सा अल्टरनेटिव चूज करें. तो बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हम सिलेक्ट करते हैं और वही उसको हम ड्राफ्ट करके अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो गोल है प्रॉफिट वो अचीव हो सके. मैं फिर से रिवाइज करता हूँ. फिर से आज आपको मैंने इस वीडियो में फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बताना है, मीनिंग समझाना है. तो फिर से हम रिवाइज करते हैं. व्हाट इज प्लानिंग? Planning is a process of deciding in advance what to do, when to do, how to do and who is to do the particular job in a systematic manner. ये जो 4 आइटम मैंने बोले, डिसाइडिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू एंड हु इज टू डू द पर्टिकुलर जॉब इन ए सिस्टमैटिक मैनर, ये इसके प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं. कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेंगे, ये सारे प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं. अब हम बात करते हैं फीचर्स की. फीचर्स की बात करते हैं तो मैंने फीचर्स में आपको सबसे पहले आपको बताया था प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स व्हाट वी वांट टू अचीव इन द फ्यूचर. हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट. वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसको और किसके द्वारा हम करवाएंगे, कौन कौन से बंदों के द्वारा हम करवाएंगे, वो सब हम प्लानिंग में लिखते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं. That is why planning is called the goal-oriented process. Second, planning is a continuous process. The planning is prepared for a specific period of time. कोई भी प्लान बनाया जाता है, एक टारगेट लेके चलते हैं for a specific period of time. जब वो specific period of time कंप्लीट हो जाता है तो हमें फिर नया प्लान बनाना पड़ता है. हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर है, जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. जब कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो उसको, जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसके लिए हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा. और नया प्लान बनाना, अगर हम नया प्लान नहीं बनाते और उसी पे चलते हैं, अगर उसी प्लान पे चलते हैं तो हमें घाटा होगा और कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना घाटा नहीं करवाना चाहती, तो वो नए प्लान बनाती है. इसलिए, और बिजनेस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक प्लानिंग चलेगी. दैट इज वाई प्लानिंग इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग इज परवेसिव. इसका मतलब यह है, प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब पे प्लानिंग को परफॉर्म करना पड़ता है. वेदर बिजनेस यू आर डूइंग इन इंडिया और एब्रॉड, और कहीं भी आप कर रहे हो, अगर आप करोगे तो प्लानिंग में ये प्लानिंग का परवेसिव फंक्शन लगेगा. जो इसके रूल हैं कि ये हर लेवल पे परफॉर्म की जाएगी, हर लेवल पे प्लानिंग का यूज़ होगा तो होगा. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज कॉल्ड ए परवेसिव फंक्शन. प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग. हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या आगे करना चाहते हैं, हम कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, किसके द्वारा अचीव करेंगे, क्या क्या काम करेंगे. ये दैट इज़ कॉल्ड, ये फर्स्ट स्टेज है. इसमें काम नहीं होता, इसमें ड्राफ्टिंग होती है. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. As we know that planning is the process of deciding in advance
प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। हम एडवांस में सोचते हैं कि आगे हम क्या करना जा रहे हैं, कौन सा गोल हम फ्यूचर में अचीव करना चाह रहे हैं और उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे। इट मीन्स लुकिंग अहेड इन द फ्यूचर और एनालाइज और सिचुएशंस, बिजनेस की सिचुएशंस जो फ्यूचर में आने वाली है उसे एनालाइज और प्रिडिक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना और बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना। कोई सिचुएशन कैसी आ रही है उसको देखने के लिए हमें पहले से अपना प्लान प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। दैट इज़ वाई प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। कोई भी हम काम करते हैं प्लानिंग में, यहाँ पर काम नहीं होता, सोचा जाता है, प्लान बनता है यहाँ और इसमें पूरी मेंटल एक्सरसाइज होती है, आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज इट रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इट इन्वॉल्व्स फोरसाइट। आगे फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, उसको उतारते हैं। एंड इंटेलिजेंट इमेजिनेशन। इमेजिन करते हैं कि आगे क्या कंडीशन आएगी और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्लान बनाना है और कैसे करना है, ये प्राइमरी स्टेज पे हम बनाते हैं। दैट इज वाई प्लानिंग इज कॉल्ड ए मेंटल एक्सरसाइज। इट इज थिंकिंग rather than doing. Planning involves decision making. Planning involves decision making because it involves choosing the alternative course of action. एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, तो बेस्ट अल्टरनेटिव जो हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा टारगेट प्रॉफिट जो टारगेट है वो अचीव हो सके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अपने काम को फिनिश कर सकें, तो ये सब प्लानिंग में किया जाता है। That is why planning involves decision making. Thank you. नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे और कृपया करके ये जो भी लेक्चर है प्लानिंग के फीचर्स और मीनिंग से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड का जो लेक्चर है रिपीटेडली देखिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। Thank you. See you in the next video.